कंस ने बच्चा गोद में ले लिया। बच्चा इतना सुंदर था, कंस को दया आ गई। कहने लगा, बहनोई साहब, इस मांस के लोथड़े ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ले जाओ 8वां बेटा लाना। बेटा मारा नहीं, वापस कर दिया। वसुदेव ने बच्चा आकर देवकी को दे दिया। इधर देवता बौखला गए कि अगर इसी तरह कंस को दया आती गई तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। नारद से कहा, महाराज जाओ और कंस को पाप की तरफ प्रेरित करो। आज नारद जी आते हैं, 8 का पहाड़ा, ऐसे पढ़ाया हर पंखुड़ी को 8वां कर दिया। और कहा हर बेटा 8वां हो सकता है। कंस आया और उस बच्चे को मार डाला। एक ही नहीं, 6 बच्चा मार दिया कंस ने। जब 7वां गर्भ आया भगवान की माया ने काम किया। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। वहां बलराम नाम का लड़का पैदा हुआ। ध्यान रखिए, अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहां तैयारी है। कंस कहने लगा, 1 महीना से पहले कोई नहीं बता पाएगा औरत के पेट में बच्चा। कंस ने 2 दूतियां लगा दी देवकी के घर में। मेरी बहन का महीना चढ़ जाए तो हमें अवगत कराना। दूतियां लग गईं। देवकी का महीना चढ़ा, 2 महीने हुए। दूतियों ने कंस को बता दिया, तुम्हारी बहन का महीना बढ़ चुका है, तुम्हारी मौत पेट में आ गई। कंस ने हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, बहन बहनोई को काल कोठरी में बंद कर दिया। तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाने लगा। जेल के फाटक पर दोहरी चौकियां बिठाने लगा। कंस ने हुक्म कर दिया, मेरी बहन को अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा। 6 दिन की सड़ी हुई रोटी दो।
तसला धर दो फूटो समय में रोटी के टुकड़ा गले हुए। फूटे से घड़ा में पानी, कम्बल में दोनों पड़े हुए। इधर कंस का दिन जिन चित्त उदास हो रहा है, और ये देवकी को 10वां महीना अंत में कौन दिन आ गया, कौन महीना आ गया, कौन रात आ गई। भगवान आ रहे हैं 10वें महीने में। इधर श्रीमान संजय मास्टर साहब, क्या नाम बताया, यानी श्रीमान वीरेंद्र सिंह अध्यापक जी, संजय नगला के रहने वाले, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के गले में एक नोटों का हार पगड़ी, हमारे नोटों का हार पगड़ी, और सब स्टाफ को सम्मान किया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, धर्म क्षेत्र के हाथ आगे बढ़ते रहे। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक बिजली है। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है। आधार कटम से कह रहे हैं अब कोई कृष्ण अष्टमी है। भादों का महीना, अंधेरी रात, पुरवाई की हवा, छोटी छोटी बुनियन की फुहार, जुगनू चमक रहे, मोर बोल रहे, पपिया बोल रहे, कोयल कूक रहे, मेढक बोल रहे, मानो विद्यार्थी वेद पढ़ रहे। एक कोने में बसदेव हैं, एक में देव की। जेल की दीवार चमकी लाल लाल गोला से बन गया, और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, नौजवान की आकृति में खच गया। चार भुजाएं, हाथी जैसी सूंडें, शंख गदा पद्म हाथों में, पतली कमर, सुडौल जंग है, गले में कौस्तुभ बेरंती मालाएं, पैरों के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बसदेव देवकी के हाथ जुड़ गए, हम स्वर्ग में हैं या स्वर्ग ही चल के आओ, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे, हे बसदेव देव की तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो, सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम दोनों की सेवा करने आया हूं। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन तोड़ूंगा और इस कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम हमें अपने बेटा के रूप में स्वीकार करो, गोकुल में पहुंचा देना। मैया 14 को बाल लीला दिखानी है। इतना कह के वो विराट रूप के बच्चा के रूप में बदल गई। मैया देवकी गोद में गिर पड़े, भगवान बच्चा बनकर। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। देवकी बलदेव चकोर बन के भगवान को देखने लगे।
देवकी बोली पिया, 6 लला भैया ने मार डाले, इतने दुख ना है बहु। जब लला को देख के छाती फट रही है, चाहे हम तुम भले ही मारे जाओ, जब लला को कैसे बचाए ले। बसदेव कहने लगे हाथन में हथकड़ियां, पानी में बेड़ियां, दरबजे पे दौड़े, ताजे हाथ में भाला लाए, पैरे बाले, कैसे बचाएगा बच्चा। देवकी बोली हमें एक बात याद आ गई, गोकुल में तुम्हें भैया रहते नंद, मैया यशोदा को दिया लेला। बसदेव बोले अगर मेरे बंधन टूट जाए तो बचा ले भक्तों, हाथों की हथकड़ियां, पानी की बेड़ियां चट चट टूट गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अंधेरे में टटोलन लगी, टूटो बहुत सूप मिलेगो, कम्बल फाड़ के बिछा के भगवान को लेटाई दो। और ये सूप जब बसदेव को दो है तो देवकी ने कन्हैया के होठन को चूम लो, जाओ लला तुम नीचे रहिए। बसदेव जी निकले, फाटक खुले पड़े हैं, निकल गए जेल में से। गोकुल में जाने के लिए यमुना को पार करना है।